उत्तराखंड में 10 महीने के कार्यकाल के बाद सुशासन की राह पर चल रहे प्रदेश सरकार को कांग्रेस कहीं भी घेरने में नहीं छोड़ रही है। कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। बड़ा सवाल ये कि जो सुशासन की बात इस वक्त हो रही है, इसकी शुरुआत कहां से हुई और किसके कार्यकाल में हुई? कुशासन का अंत कब हुआ या कब होने वाला है? क्योंकि अंकिता मर्डर केस हो, यूके ट्रिपल एससी भर्ती घोटाला हो या विधानसभा भर्ती घोटाला, और अब सहकारिता विभाग घोटाले को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो सुशासन की तरफ ही इशारा कर रहे हैं या कुछ और? क्या उत्तराखंड में एक बार फिर से सरकारी नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है? वो कौन सा विभाग है जहां से लोगों की नौकरियां जाने वाली हैं? वो कौन से 423 लोग हैं जिनकी नौकरी पर खतरे की तलवार लटक रही है? विधानसभा की तर्ज पर ही क्या एक और विभाग से कर्मचारियों को निकाल बाहर किया जाएगा? क्योंकि वहाँ भी उसी तरह के सवाल उठ रहे हैं कि गड़बड़ियाँ हुई हैं और भाई भतीजावाद भी जमकर हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है। ऐसे में जब सवाल उठ रहे हैं तो जवाब कब मिलेगा, ये सरकार को तय करना है। जवाब क्या मिलेगा यह भी सरकार को बताना है। लेकिन सवाल जमकर उठ रहे हैं। सवाल सहकारिता विभाग से जुड़े हुए हैं, जिसके मंत्री हैं धन सिंह रावत। दरअसल कोऑपरेटिव में भर्ती को लेकर पहले दिन से ही सवाल उठते रहे हैं। निशाने पर विभागीय मंत्री धन सिंह रावत हैं। आरोप है कि सहकारिता विभाग में जो भर्तियां हुई हैं उनमें जमकर लेन देन हुआ है, भाई भतीजावाद भी हुआ है, व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार भी हुआ है। अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो जिस तरह से विधानसभा में 228 लोगों की नौकरियां गई, वैसे ही क्या सहकारिता विभाग में भी नौकरियां जाएंगी? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि हाल ही में जो जांच रिपोर्ट आई है वो फाइनल होकर अब विभागीय मंत्री धन सिंह रावत की टेबल पर पहुंच गई है, ऐसा सुना जा रहा है। जांच भी धन सिंह रावत ने ही कराई थी। उस वक्त आरोप लगे थे कि मानकों को तोड़ा गया था। अब जांच रिपोर्ट जो आई है उसमें सूत्र बता रहे हैं कि जांच रिपोर्ट में साफ साफ बताया गया है कि भर्तियों में गड़बड़ियां हुई हैं, लेकिन गड़बड़ी किससे हुई है, कहां तक हुई है, यह सब भी उसी फाइल में लिखा हुआ है, जो फाइल मंत्री धन सिंह की टेबल पर रुकी पड़ी है। अब इंतज़ार इस बात का है कि धन सिंह रावत को कब वक्त मिलता है और कब वो इस फाइल पर अपनी नज़रें इनायत करते हैं। क्या वो रिपोर्ट सार्वजनिक होगी या नहीं? लगभग 10 माह का समय हुआ है और इन 10 महीनों में जो सरकार ने उत्तराखंड के लोगों को दिया है, मैं समझता हूं कि उसके आधार पर इस सरकार को सुशासन दिवस मनाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता है। अंकिता भंडारी हत्याकांड, यूकेएसएससी में भर्ती घोटाला, विधानसभा भर्ती घोटाला, विकास कार्य अवरुद्ध हैं, बेरोजगारी अपने चरम पर है, महंगाई अपने चरम पर है, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। तो इस बात का सुशासन की बात सरकार कर रही है। जिस फाइल की हम बात कर रहे हैं, जो मंत्री की टेबल पर पड़ी हुई है, उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक होगी या नहीं? विधानसभा अध्यक्ष की तरह क्या खुद ही पढ़कर इस पर फैसला ले लिया जाएगा? ये बहुत तमाम सवाल हैं जो प्रदेश की जनता में उठ रहे हैं, राजनीति में उठ रहे हैं और पूछे जा रहे हैं। ऐसे में सवाल राज्य के सुशासन पर भी है, जिसको लेकर अब कांग्रेस भी मुखर हो गई है। सरकार अपनी कामयाबियां गिनाती हैं और विपक्ष उस पर सवाल उठाता है, खामियां गिनाता है। लेकिन सहकारिता विभाग में जो 423 पदों पर भर्तियां हुई हैं, उसमें अगर गड़बड़ी हुई है तो क्या विधानसभा अध्यक्ष ने जो मानक बनाए हैं उसी तर्ज पर धन सिंह रावत भी जाएंगे? क्या मुख्यमंत्री धामी इसकी इजाज़त दे पाएंगे? ये बड़ा सवाल है और इंतज़ार पूरे उत्तराखंड को है।